स्पीकर यह एक तरह का ट्रांसड्यूसर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता है, चाहे वो मोबाइल हो, ब्लूटूथ स्पीकर हो, ईयरफोन हो, होम थिएटर हो या फिर डीजे हो, सब में यह लगा होता है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि स्पीकर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और यह कैसे काम करता है। पर इससे पहले हमें यह जानना होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। इमेजिन कीजिए कि हवा में एक ऑब्जेक्ट रखा है। यह ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से थोड़ा आगे आ जाता है। इससे यहाँ का एयर कंप्रेस्ड हो जाएगा और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। यह कंप्रेस्ड एयर अपने बगल वाले एयर को पुश करेगा क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और आगे लो प्रेशर है, तो इस वजह से कंप्रेस्ड एयर अपने आगे वाले एयर को पुश करेगा और उसे भी कंप्रेस्ड कर देगा, यानी कि कंप्रेशन हवा में आगे की ओर बढ़ रही है। अब मान लीजिए कि आगे जाने के बाद यह ऑब्जेक्ट पीछे आ जाता है। इससे यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा जिसे रेयरफेक्शन कहा जाता है। यह लो प्रेशर भी अपने आप आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अब आप यह सोच सकते हैं कि अगर यह ऑब्जेक्ट लगातार आगे पीछे करता रहे, यानी कि वाइब्रेट करता रहे, तो यह लगातार हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करता रहेगा। यह हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जो सीरीज क्रिएट हुआ है, यह हवा में आगे की ओर ट्रेवल करेगा। इसी ट्रेवलिंग हाई प्रेशर और लो प्रेशर को साउंड बोला जाता है, जिसे हमारा कान सुनता है। जब यह हाई प्रेशर और लो प्रेशर की सीरीज हमारे कानों तक पहुंचती है तो इससे हमारे कान के जो पर्दे होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, जिससे हमारा ब्रेन साउंड के रूप में समझता है। आइए बात करते हैं स्पीकर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में और जानते हैं कि कैसे स्पीकर इस तरह की वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। स्पीकर में मुख्यतः ये सारे पार्ट्स होते हैं: फ्रेम, मैग्नेट असेंबली, वॉइस कॉइल, स्पाइडर, कोन और सराउंड। मैग्नेट असेंबली में एक पावरफुल सर्कुलर मैग्नेट होता है। इसका नॉर्थ और साउथ पोल इसके फेस पर होता है। इससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि यह चारों तरफ फैला हुआ है। इसके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे कॉन्सेंट्रेट करना होगा ताकि यह ज़्यादा इफेक्टिव रहे। तो इसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए आयरन का प्लेट यूज किया जाता है। यह आयरन का प्लेट दोनों ओर से लगा दिया जाता है ताकि यह मैग्नेटिक फील्ड को एक सर्किट प्रोवाइड करे और मैग्नेटिक फील्ड इसी आयरन प्लेट में ही रहे। हर मैग्नेट असेंबली में दो टाइप के आयरन प्लेट यूज होते हैं। एक आयरन का प्लेट सर्कुलर होता है और उसके बीच में एक सर्कुलर छेद होता है। दूसरा आयरन का प्लेट कंप्लीट होता है और उसके ऊपर एक आयरन का सिलेंडर लगा होता है। इसका साइज इस तरह रखा जाता है कि पोल पीस और फ्रंट प्लेट के बीच में एक पतला सा गैप बचा रह जाए। इस तरह की असेंबली के कारण इस गैप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वॉइस कॉइल, इसे बनाने के लिए कागज, कैप्टॉन या एल्यूमिनियम की पतली शीट को रोल करके इसके एक सिरे पर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा जाता है। वॉइस कॉइल का डायमीटर प्रिसाइसली इस गैप के अकॉर्डिंग रखा जाना चाहिए ताकि यह इस गैप में रहे और वाइब्रेट करते समय ना ही पोल पीस से टकराए और ना ही फ्रंट प्लेट से टकराए, नहीं तो इससे आवाज डिस्टॉर्ट हो जाएगी। वॉइस कॉइल के फंक्शन को जानने के लिए हमें एक और चीज समझना पड़ेगा, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए वायर में से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब उस वायर पर एक फोर्स लगता है। यह फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वायर दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इस फोर्स के डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा कर देने पर फोर्स का भी डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। यह फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर हम करंट को डबल कर देंगे तो लगने वाला फोर्स भी डबल हो जाएगा। यह वॉइस कॉइल इस मैग्नेटिक गैप में सस्पेंडेड रहता है। इस सिचुएशन में अगर इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो इस कॉइल के हर एक वायर के हर एक सेक्शन पे एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो सारे फोर्स कंबाइन हो जाएंगे और ये सारे फोर्स मिलके वॉइस कॉइल को एक डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे। अगर करंट का डायरेक्शन उलट दें और दोबारा सारे फोर्स दूसरी डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे और इस कॉइल पे दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा। इस वॉइस कॉइल में से अलग अलग वेवफॉर्म की इलेक्ट्रिक करंट पास करके इसको अलग अलग तरह से वाइब्रेट कराया जाता है। तो जिस तरह की साउंड प्रोड्यूस करनी होती है उसी तरह का इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास किया जाता है। स्पाइडर मोस्टली फैब्रिक और रेजिन की बनी होती है। यह इनर साइड से वॉइस कॉइल से अटैच्ड होती है और आउट साइड में फ्रेम से जुड़ी होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है
कि यह वॉइस कॉइल को सपोर्ट करे और उसे एक सस्पेंशन प्रोवाइड करे। यानी कि जब वॉइस कॉइल पे एक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो यह सस्पेंशन उसे वापस मैग्नेटिक फील्ड में खींच लाएगी। कोन पेपर या प्लास्टिक का बना होता है जो वॉइस कॉइल से डायरेक्टली अटैच्ड होता है। वॉइस कॉइल के वाइब्रेट होने से कोन भी वाइब्रेट होता है। चूँकि कोन का एरिया वॉइस कॉइल से काफ़ी बड़ा होता है तो यह वॉइस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एयर के कांटेक्ट में रहता है, जिससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। कोन के आउटर पार्ट को होल्ड करने के लिए फैब्रिक या रबर या पेपर का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सराउंड कहते हैं। सराउंड और स्पाइडर दोनों मिलकर कोन और वॉइस कॉइल को सिर्फ एक्सियल डायरेक्शन में ही मूव करने देते हैं। यह साइड में जरा भी मूव नहीं कर सकता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का साउंड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत जरूरी है। वॉइस कॉइल के दोनों तारों को दो लचीले तार से कनेक्ट करके फ्रेम में बने हुए पीसीबी पर जोड़ दिया जाता है ताकि एम्पलीफायर से इसका कनेक्शन किया जा सके। जैसे ही हम एम्पलीफायर में साउंड प्ले करते हैं तो एम्पलीफायर इसमें साउंड के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, जिससे कि वॉइस कॉइल वाइब्रेट होती है। वॉइस कॉइल वाइब्रेट होने से कोन भी वाइब्रेट होता है और इस तरह से यह कोन हवा में हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस होती है। उम्मीद है आपको जब वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।